हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अंश, रेडियन तथा ग्रेड में संबंध। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स क्या? अंश, ध्यान सुनिएगा, अंश रेडियन तथा ग्रेड में संबंध। अंश, रेडियन तथा ग्रेड में संबंध। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का जो ये फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के बिहाफ पर ऑलरेडी मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें बता चुका हूं कि अंश क्या होता है, रेडियन क्या होता है और ग्रेड क्या होता है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्या है टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा? है टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में भाई? डिग्री, ठीक है, डिग्री रेडियन एंड ग्रेड। ध्यान सुनिएगा, फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिर इसका यूज करके आप आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। आपके एग्जाम में इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। अब डियर स्टूडेंट देखो, इनके बीच में संबंध हम कैसे बनाएंगे। आपको यहाँ लिखना होगा वी नो दैट। ध्यान सुनिए, हम जानते हैं। क्या जानते हैं ज़रा सुनिए। आप जानते हैं कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि एक समकोण अर्थात वन राइट एंगल, ध्यान दो, वन राइट एंगल जिसको हम एक समकोण कहते हैं, ये कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 के, 90 डिग्री के बराबर होता है, सबको आपको पता है। इसको आप एक रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुनते चलिएगा। और आपको क्या पता है डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपको डेरिवेशन कराया गया था, तो बताया गया था कि एक राइट एंगल जो होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। किसके? 100 ग्रेड के बराबर होता है, पढ़ाया गया था। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ाया गया था कि वन राइट एंगल जो होता है, ध्यान सुनिए, वन राइट एंगल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो π/2 रेडियन के क्या होता है? बराबर होता है। ये 3 के 3 रिलेशंस ऑलरेडी आप सभी लोगों को प्रीवियस दोनों लेक्चर के माध्यम से मैं सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। पहला और दूसरा लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है, ठीक है। तो क्या पता है भैया आपको कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, एक राइट एंगल ही 100 ग्रेड के इक्वल होता है, और एक राइट एंगल ही भैया π/2 रेडियन के क्या होता है? बराबर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा सुनो, आप देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, ध्यान सुनो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें, तीनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको कि 90 डिग्री इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स किसने ग्रेड के? बताओ, 100 ग्रेड के, और बराबर होगा π/2 रेडियन के। मेरा कहा मानिए, केवल इतना याद रखिए, केवल इतना याद रखिए कि 90 डिग्री इक्वल होता है 100 ग्रेड के, इक्वल होता है π/2 रेडियन के। बाकी आपके बुक में जो कुछ भी दिया गया है कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन। इतनी बात समझ में आ रही? इतना ध्यान रखो कि 90 डिग्री π/2 रेडियन के इक्वल होता है। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आर करके, जैसे आपको यहाँ मिला है भैया कि 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 100 ग्रेड के इक्वल होता है π/2 रेडियन के। एक काम करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। यही याद रखो, सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस रिलेशन का हम यूज़ कर लेंगे। आप चाहे इस कंसेप्ट को याद रखो, यहाँ से यूज़ करो,
या आप इसको याद रखो, इसका यूज़ करो। ये याद रखना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपको डेरिवेशन करते समय, कंसेप्ट के बारे में सिखाते समय कि ग्रेड क्या है, डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, उसको बताते समय आपको बताया गया है कि 90 डिग्री एक समकोण के बराबर होता है, 100 ग्रेड एक समकोण के बराबर होता है, π/2 रेडियन एक, इसलिए तीनों को आपस में बराबर कर सकते हैं और यहाँ से संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ़, ध्यान दो बच्चों, अगर हम इसको रिलेशन निकालना चाहें, माने 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड हम लिख दें, तो यहाँ से 1 डिग्री हम पता करें तो कितना हो जाएगा बताओ, 100/90 ग्रेड हो जाएगा। तो ये किसके बीच में रिलेशन हो गया, डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन हो गया। चाहे तो 0 से 0 काट करके बना सकते हैं रिलेशन, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 ग्रेड जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो एक ग्रेड की वैल्यू निकालोगे तो 90/100 डिग्री हो जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये किसका कन्वर्जन हो गया, डिग्री और ग्रेड का कन्वर्जन हो गया। अब मान लो डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंस आपको पता है कि 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री पता करेंगे तो क्या होगा, π/180 रेडियन हो जाएगा। ये एक रिलेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका उल्टा आप लिख दीजिए, यहाँ से π/2 रेडियन जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम सबके बीच में यहाँ पर संबंध स्थापित कर सकते हैं और जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी उसका यूज हम लोग वहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा आप सब लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो आपको याद क्या रखना है कि 90 डिग्री, 100 ग्रेड और π/2 रेडियन तीनों अलग नहीं है, तीनों एक आपस में बराबर हैं। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज करते हुए हम कन्वर्जन करेंगे। आप केवल इतना याद रखिए, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन, या आप ये याद रख सकते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड के बराबर आप याद रखिए। आप लोग इसी का यूज़ करते हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चला सुनिए और ध्यान समझिए। मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ और इसके बिहाफ पर आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कराने चल रहा हूँ। ठीक है, यही रिलेशन याद रखेंगे, इसी की सहायता से कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। चाहे ग्रेड का रेडियन में होगा, रेडियन का ग्रेड में होगा, अंश में होगा, किसी में भी कन्वर्जन होगा, वो कन्वर्जन बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आइए एक्सरसाइज पर। आपकी बुक सार्थर पब्लिकेशन की बुक हम ले रखे हैं। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 दी गई है, एक्सरसाइज 1.1 दी गई है, उसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है रेडियन में बदलें। जितने भी एंगल दिए गए हैं भैया सब के सब डिग्री में दिए गए हैं, सब को हमें बदलना रेडियन में है। किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 0 डिग्री, तो 0 है तो सब में 0 ही होगा। 0 डिग्री 0 रेडियन सब बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है वो दिया है 45 डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो दिया गया है 75 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है 135 डिग्री। और भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इतने पर ज़रा हम काम करते हैं कि 0 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए सॉल्यूशन शुरू करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा समझिए। सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के। सबको याद है? अगर मान लो आपको ये नहीं याद है तो ये तो याद होगा कि 90 डिग्री इक्वल होता है π/2 रेडियन के। मल्टीप्लाई करोगे बात एक ही होगी। तो इसलिए 1 डिग्री किसके इक्वल होगा बताओ? π/180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब हमें कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए? 0 डिग्री की। तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, 0 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? π/180 इंटू में हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइड दैट 0 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 रेडियन। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन के क्या होता है? बराबर होता है। ये पहला पार्ट हो गया। अब जैसे दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा 45 डिग्री है, तो आप पता होगा सिंस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है बताओ? पाई रेडियन के। इसलिए 1 डिग्री जो होगा वो π/180। अब देखो ध्यान से, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको डायरेक्ट याद रखने का प्रयास करते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होगा
1 रेडियन इक्वल टू 180/π, तो वो कन्फ्यूज होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ याद रखोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देयरफॉर कितने की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की ना, तो हो जाएगा π/180 इंटू में 45, ठीक है, रेडियन। ये 4 बार जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कि 45 डिग्री जो है वो π/4 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान है। ऐसे ही आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड पर देखिए 75 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। यहाँ भी सिंस आप कर सकते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, बोलो π/180 रेडियन के, मैं डायरेक्ट लिख दिया। देयरफॉर 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/180 इंटू 75, किससे कटेगा बताइए, ये 25 से कटेगा क्या, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 से ये कटेगा तो 25 चौका 100, 4 बार जाएगा और 25 नहीं कटेगा, ये कितने कटेगा भाई, 5 से काटें अगर हम, या 12 से 15 से कट जाएगा, 15 हाँ 15 पचे 75, 15 एकम 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री जो होगा वो 5π/, कितना आएगा 12 रेडियन आएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती है। अगर रखना भी चाहें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, यहाँ पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 रखी जाती है, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन करके सिखाया है कि यहाँ जो पाई का यूज होता है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगे होंगे। याद क्या रखना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल करके जितना डिग्री निकालना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन का निकालना होगा तो 1 रेडियन निकाल कर जितना रेडियन निकालना होगा उसको हम यहाँ से पता कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कराऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताते चलिए मुझे फटाफट से, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके नया अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो नई बुक आपकी आई है सार्थक पब्लिकेशन की, वो बुक मैंने सामने रखी है अपने, उसी बुक के क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करिए और सीखते हुए चलिए। 3 क्वेश्चन हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे 135 डिग्री को बदलने चल रहे हैं। आराम समझिए, किसको बदलने चल रहे हैं, 135 डिग्री, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या है हमारा भैया, फोर्थ है कितना, 135 डिग्री, ओके ना। तो आप फिर से वही बोलोगे, सिंस 1 डिग्री किसके बराबर होता है बताइए, π/180 रेडियन के। अब कई लोग ये कहते हैं, ध्यान सुनो हमारी बात, कई लोग कहते हैं कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सुन रहे हो हमारी बात, क्या कह रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से करेंगे। भाई ऐसा क्यों करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, सीखना है क्यों ऐसा करते हैं, तब आपको भूलेगा नहीं और आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, देयरफॉर 135 डिग्री इक्वल हो जाएगा π/180 इंटू में 135। इसको आप किससे कैंसिल कर सकते हैं ज़रा देख लीजिए, ठीक है। इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, जिससे कर सकते हैं उससे हम काट दें इसको। तो अगर हम 5 से काटना चाहें तो 5 दूना 10, 5 सते 35, यहाँ 5 तिहाई 15 होता है, 5 छके 30। तो 135 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो 27π/56 रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, इसी तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ जो 5th पार्ट डियर स्टूडेंट दिया गया है वो कितना दिया है, 300 डिग्री दिया गया है, और नहीं 5th जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया है 225 डिग्री, 225 डिग्री दिया गया है। 6th पार्ट जो दिया है वो 300 डिग्री डियर स्टूडेंट दिया गया है, और 6th पार्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो 360 डिग्री दिया गया है। इन सब को हमें कहाँ बदलना है बताइए, रेडियन में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 5th पार्ट हमारा है तो 225 डिग्री है, सॉरी डिग्री है, ग्रेड नहीं डिग्री है, फिर से वही बता दिया मैंने, डिग्री है। तो आप बताओगे सिंस 1 डिग्री जो होता है
वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है। देयरफॉर 225 को अगर हम बदलना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, π/180 होगा, इंटू में 225 होगा। अब जिससे इसको काट पाइए काटिए, मान लीजिए इसको काटें 5 चौक 20, 50 25, 5 से काट दिया हमने। यहाँ काटेंगे कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 5 छके 30। अब तो कटेगा नहीं है, तो 45 π/36 रेडियन। ठीक है, 3 से कट सकता है ये, काट दो। 3, 15 तिहाई 45 और 12 तिहाई 36, तो आ जाएगा 15 π/12। अभी और कट रहा है भाई, ये तो और कटे, किससे कटेगा ये, 3 से। 3 × 5 = 15, 3 चौक 12, तो 5/4 पाई। एक बार में काट सकते हैं तो काट दीजिए। 225 रेडियन की वैल्यू यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 300 डिग्री और 360 डिग्री दोनों को आप आसानी से क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आपको ये लॉजिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बदलना सबसे ज़्यादा आसान होता है, जबकि जब रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तब थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बिल्कुल समस्या नहीं होती है, बड़ा आसान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आपको समझाते हैं कि हम रेडियन को डिग्री में जब बदलेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमको वहाँ पर देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो रेडियन से छोटी यूनिट वहाँ पर है नहीं, आसानी से वैल्यू निकल जाती है। लेकिन जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो वहाँ पर डिग्री के साथ साथ उसको मिनट और सेकेंड में भी बदलना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलना थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं मुश्किल होता है, बट आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का है, इसमें लिख रहा है डिग्री मापन पद्धति में बदलें, मीन्स चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री। इन सब को हमें कहाँ बदलना है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, कौन सा लॉजिक यूज होगा ज़रा समझ लो आप। अब रेडियन को डिग्री में बदल दो, पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/π होगा डिग्री। इसका मतलब सब को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें, तो वैल्यू हमें मिलती हुई चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहला पार्ट जो बच्चों यहाँ दिया है वो दिया है π/15 रेडियन। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है वो दिया है 1/4 रेडियन, समझते चलना। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो दे रहा है 9π/5 रेडियन। फोर्थ पार्ट यहाँ पर डियर स्टूडेंट दिया हुआ है 11 रेडियन। इन सब को हमें कहाँ चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सुनते चलिए। बस सल्यूशन शुरू करता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा। सिंस हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री होता है, तो कितने को बदलना है, देयरफॉर π/15 रेडियन को बदलना है, तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो π/15 इंटू 180/π डिग्री में बदल गया। अब यहाँ से पाई से पाई कट गया, 15 एकम 15 दूना 30, तो π/15 रेडियन जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, 12 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये आपका π/15 रेडियन जो होगा वो 12 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब रेडियन को डिग्री में बदल रहे होते हैं तो उस केस में पाई की वैल्यू रखी जाती है। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा था कि पाई से पाई एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वहाँ उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में लिखा है 1/4 रेडियन। तो आप यहाँ कहोगे सिंस 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, बोलिएगा 180/π डिग्री के इक्वल होता है। ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऊपर हमने लिख भी दिया है। देयरफॉर 1/4 रेडियन की बात यहाँ हो रही है,
तो इक्वल हो जाएगा 180/पाई इंटू में 1/4 डिग्री हो जाएगा। अब ये इससे कट रहा है, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, है ना। तो आ जाएगा 45/पाई और कितना होगा डिग्री, 1/4 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होगा। अब देखो एक तो आंसर ये हो गया, लेकिन इस पर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको रखनी होगी, तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, ज़रा उस पर विचार करिए, इसी को ध्यान से समझना है। समझिएगा, 1/4 रेडियन इक्वल टू 45 होगा ही, और पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 होती है, तो 45 इंटू 7/22 डिग्री ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 2 30 1 31, है ना, और अपान में 22 डिग्री इतना आ गया। अब इस तरीके से आ गया तो ये रिजल्ट नहीं होगा, इसको हमें मिनट और सेकंड में बदलना होता है। तो सबसे पहले आप इस 315 को 22 से भाग दो, मैं इधर इरेज करता हूँ, ध्यान समझिएगा। इस 315 को आप 22 से भाग दो, 315 किससे भाग दो, 22 से। कई बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ 22 होगा, तो यहाँ 11 में से 2 गया 9, ये कट गया, यहाँ पाई 5 आ गया। अब 22 4 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा तो 88 आएगा, 88 आएगा, इसमें घटाओगे 15 में से 8 गया 7, ये कट गया 7, इसका मतलब 14 सही 7/22 इसका मतलब होगा। तो ये हो जाएगा 14 सही 7/22 डिग्री। अब ध्यान देना, इसका मतलब होता है बच्चों की 14 डिग्री है और 7/22 ना, 7/22 डिग्री और है। ध्यान सुनिए, अब ये 14 डिग्री तो पूरा है, लेकिन ये पूरा नहीं है। कौन पूरा नहीं है, 7/22। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बच्चों मिनट में बदलते हैं, और मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 14 अंश रहेगा, इसे लिख लेना, प्लस 7/22 जो है इसको 60 से गुणा कर दो, क्योंकि तब ये बदल जाएगा मिनट में। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, करेंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं कटा, तो 14 डिग्री तो है ही, प्लस 7 210 हो गया बटे 11 हो गया, ये क्या हो गया, मिनट हो गया। अभी भी इसका काम नहीं बना, तो अब इस 210 को हम 11 से फिर भाग देंगे। 210 को बच्चों 11 से भाग दोगे तो 11 एक कम 11 आएगा, है ना। यहाँ बचेगा कितना आपके पास, 11 एक कम 11 यहाँ आएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 10, ठीक है, और यहाँ 0, 11 9 99, तो कितना बचा, यहाँ 1 बचा। इसका मतलब ये 14 डिग्री तो था ही, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना सही, 19 सही, ठीक है, 19 सही हो गया, और 1/11 हो गया, ये हो गया, ये मिनट हो गया। इसका मतलब हो गया बच्चों 14 अंश हो गया डिग्री, और 19 मिनट हो गया, और 1/11 मिनट और हो गया। अब इस मिनट को आपको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14, इन दोनों को साथ में लिख लो। अब ये हो जाएगा 14 अंश 19 मिनट, और इसको सेकेंड में बदलने के लिए आपको 60 से फिर से गुणा करना पड़ेगा। अब करिए गुणा, 14 अंश 19 मिनट, 11 से भाग दो, 11 पचे 55, 5 बचा, तो 11 पचे 55, लगभग 5 सेकेंड आप इसको मान के चलेंगे कि 14 अंश 19 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है ना। ये जा करके इसका रिजल्ट आना चाहिए। मैं रिजल्ट यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ कि आंसर दिया क्या जा रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं उसका आंसर पीछे दिया गया होगा, ज़रा एक बार हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कन्वर्जन करना है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर सिखाया। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, इन्होंने 14 सही 7/22 आंसर दिया है, 14 सही 7/22 अंश केवल दे करके छोड़ दिया है। इन्होंने इसको मिनट और सेकंड में नहीं बदला है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा नहीं कटा था। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। अब इससे छोटा ये, जिससे ज़्यादा 11 पचे 55, उससे ज़्यादा कटे 5 दशमलव कुछ आएगा, तो चाहे 5.5 जैसे 60 को अगर भाग दोगे आप 11 से तो 11 पचे 55 आएगा, यहाँ फिर बचेगा 5 दशमलव लगाओगे, 50 11 11 चौक 44, ठीक है ना, यहाँ आएगा। तो चाहे तो इसको हम 5.4 मिनट भी कह सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी कोई समस्या इसमें नहीं है। तो कुल मिला के समझना ये है कि जब डिग्री में बदलेंगे तो मिनट और सेकंड में करना होगा, तो इस तरीके से करेंगे,
ठीक है, कुछ कुछ आइडिया आपको लगा होगा। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से भी क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे भैया ना, जिसमें पाई लगा हुआ है ना, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है भाई? इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि उसमें पाई से पाई जो है तुरंत कैंसिल हो जाता है, और पाई से पाई जब कैंसिल हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ईजिली हमें फाइंड हो जाती है। जहाँ पर पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन रहती है, पाई सॉल्व करके गिवन रहता है, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आती है। आइए ज़रा हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर विचार करते हैं। सिंस आपको पता है कि 1 रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों, देयरफॉर 1 डिग्री को बदल रहे हैं ना, नहीं रेडियन को बदल रहे हैं, ठीक है। सिंस 1 रेडियन जो होता है किसके इक्वल होता है? 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है। देयरफॉर कितने को बदलना है? 9 पाई बाई 5 रेडियन को बदलना है, तो 180 हो जाएगा। ध्यान दो, 180 बाई पाई इंटू में 9 पाई बाई 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन। अब पाई से पाई यहाँ बच्चों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको काटो, इसको 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 6 का 30, तो 36 हो गया, इंटू में 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 के 4, ठीक है, और 9 3 27 और 5 32, 324 डिग्री डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, जो कि आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब ज़रा इसका हम ये वाला पार्ट देख लें, फोर्थ वाला पार्ट भी ज़रा देख लें हम। कितने को बदलना है? 11 रेडियन को बदलना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सिंस 1 रेडियन जो होता है वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हमको कितने को बदलना है? 11 रेडियन को बदलना है, तो हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू में 11 डिग्री। अब इस पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा? 180 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22 नीचे, 7 चला जाएगा ऊपर, इंटू में 11। अब 11 दूना हो गया 22। बात समझ में आ रही ना? 11 दूना क्या हो गया? 22 हो गया, कट गया। अब 2 से यहाँ काटोगे 90 हो जाएगा, 9 3 27, 270, ठीक है, ठीक है, 9 3 27 नहीं 7 9 63 है भाई, 630 आना चाहिए, 630 डिग्री इसका आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपने देखा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ख़ास दिक्कत आप सभी लोगों को नहीं होगी। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को यहाँ पर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। बाकी हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन है कि 40 अंश 20 डिग्री, थर्ड वाला है, 40 अंश और 20 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब देखो, जब अंश और मिनट दोनों दिया होगा तो उसको रेडियन में बदलने के लिए हम लोग उसको पहले डिग्री में बनाएंगे, ठीक, किसमें बताएंगे? डिग्री में। तो ये क्या है ज़रा देखो, ये 40 डिग्री है प्लस 20 मिनट है। अब ध्यान दो, ये 40 डिग्री है, इसको भी डिग्री में बदलना होगा, इसलिए इसको हम 60 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या हो गया? 40 अंश हो गया और धन 1/3 अंश हो गया। अब दोनों जोड़ लो। अच्छा एक चीज़ सुनो भैया, जैसे कहीं 1 से 1/2 लिखा है ना, तो इसको 1 से 1/2 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 से 3/4 लिखो या 5 धन 3/4 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 12 120 और 1 121, 121/3 डिग्री हो जाएगा। अब जब 121/3 डिग्री हो जाएगा तो अब आपको इसको रेडियन में बदलने में क्या होगी? आसानी होगी। आप कहोगे सिंस 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, इसलिए बदलना कितने को है? 121/3 डिग्री को बदलना है, तो π/180 हो जाएगा, गुणे में 121/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये अगर कट सके तो ठीक है, ना कट सके तो यही आंसर शायद आ रहा होगा, यही आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, 121 पाई
और इसको मल्टी 28 540 रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में डिग्री और मिनट दोनों दिया गया है तो पहले उसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिग्री और मिनट डियर स्टूडेंट्स अगर दोनों दिया गया है तो पहले उसे हम क्या करेंगे, पूरा डिग्री में बदल लेंगे, और जब पूरा डिग्री में वो बदल जाएगा तब आसानी से हम उसकी वैल्यू को पता कर लेंगे। तो ये थे आपके बुक के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व कराए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगा। बाकी इस बुक में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स वो दिए गए हैं 10। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई थी, क्लास लेट में बाद में शुरू हुई है फिर से। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास कोई एक प्रॉपर बुक नहीं। देखो सिलेबस क्या है वो तो मुझे ऑलरेडी पता ही था, लेकिन एक कम्पैक्ट फॉर्म में आपको पढ़ाना, वही जो पढ़ाना जो आपकी बुक में दिया गया है, थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था। तो बाद में फिर से दिक्कत ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा वेट करेगा। अब मेरे पास बुक आ गई है, एकदम सटीक बुक आ गई है जो यूपीबीटी के द्वारा प्रमाणित है। सार्थक पब्लिकेशन की बुक जो आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं वो आ गई है, और मैं उससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना शुरू कर दिया हूँ। सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। सिलेबस समय पे कंप्लीट होगा और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।